एवरी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, टाइम कहाँ पे हो गया? ऐड मीडियम कुछ रह गया अभी? करेक्ट हाँ? यस सर। सर ऑल डे निकाल दो, ऑल डे अरे यार टाइम डाल दो वहाँ पे। कौन सा? ऑल डे डाला था आपने, ऑल डे निकाल दो। एक सेकंड, अभी कहाँ पे गया देखना पड़ेगा। इवेंट कहाँ पे गया? इवेंट क्रिएट हुआ क्या? कैंसिल हो गया। ये इधर। क्या करना है यहाँ पे? आपने ऑल डे डाला है ना, ऑल डे। हाँ यस। हाँ उसको टाइम डाल दो। सॉरी ठीक है ओके। 9 हुआ, 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे। सर पीएम चाहिए। क्या यार आज क्या हो रहा है? बहुत सेशन ले लिया क्या मैंने? सर ओवरलोड हो गया। हाँ ना, ओवरलोड हो गया, मशीन भी चलती नहीं कभी कभी। कहाँ पे गया एम पीएम? कहाँ पे? सर 13 14 15 ऐसा होगा आगे का। नहीं वही रहेगा। इसलिए तो सर बोल रहा हूँ आप कंबाइन करके लेना, आपको भी थोड़ा इजी रहेगा सर। यस ठीक है, इसमें कुछ डालना है? यहाँ पे क्या डालना है आगे पूरे? आप सब चेक कर लो एक बार। 21 22 23 अभी इसमें जिस बैच में जो है वो एक बार चेक कर लो, इवेंट आया क्या? ऑल इवेंट ओके। कहाँ तक किया मैंने? 19 नवंबर तक ही किया क्या? उसको मैं करता हूँ इंटर। एक सेकंड ना, इसको करता हूँ 31 दिसंबर। देखो आ गया क्या सबको? और सर 24 का एसक्यूएल का कब होगा? सिक्वल अभी चालू हो जाएगा ना। आपका चालू नहीं हुआ क्या? सर 24 और 23 का भी कंबाइन ले सकते हैं सीक्वल। सर मॉर्निंग में ले रहे कंबाइन। सर मॉर्निंग में है सर 8 वही से तो बोल रहा 9। हूँ, चालू हो गया। वही कंफ्यूजन है यार। लेकिन सर 24 के लिए नहीं है, मैम बोल रही थी। सर हम 24 वालों ने ज्वाइन ही नहीं किया था सर। नहीं 24 वालों को मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं है तो मुझे बोलो, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ सर 21 22 और 23 23 के लिए था सर, हमने ऐसे ओके, तो एक्स्ट्रा के लिए ज्वाइन किया। हाँ तो उसके लिए क्या किया उन्होंने 24 और 25 के लिए सेपरेट रहेगा। ओके सर ओके। ठीक चलिए। हाँ सर हम लोग के लिए सर एसक्यूएल बाद में होगा क्या? यस बोलो अपडेट सर हम लोग के लिए एसक्यूएल बाद में होगा। हाँ यस 24 और 25 का बाद में होगा। ओके हाँ सर, अपडेटेड सिलेबस में डीएल और एआई साथ में होगा क्या? हाँ डीप लर्निंग वगैरह सर। ओके सर। कौन सा बैच को आप? सर 24 ओके ये बैच। ठीक है, एक सेकंड ना, मैं पानी पीता हूँ। ओके जस्ट चलो स्टार्ट करते हैं। फाइल लर्निंग का क्या चालू था हमारा? सर ये बाइनरी स्टार्ट। ठीक है यस। कौन से बैच का चालू है? 23 का 23 का ओके। 24 23 जैंगो का सेशन कौन हो गया? हाँ एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा सा 1 आवर शिफ्ट हो गया आज। ओके थोड़ा सा। अभी 10 बज जाएगा क्या? गाइस एक काम करते, कल मॉर्निंग में ना जैंगो ले लेते, स्टार्ट करते, चलेगा? 2 तो 3 आवर्स का। ओके सर। सर ये कैलेंडर वाला लिंक ही ज्वाइन करना है। हाँ मॉर्निंग कितने बजे? बोलो आप मुझे। मॉर्निंग 9 बजे। सर मॉर्निंग 8 से 9 वो मॉर्निंग एसक्यूएल है, उसके बाद ऑफिस। ना सर 9 बजे मत लो, क्योंकि 8 से 9 तो ये है सिक्वल का। एसक्यूएल निकल सर। 8 से 9 है ना? 9 to 10 चलेगा सर। नहीं 2-3 घंटे का चाहिए। ऑफिस है सर। सर ऑफिस भी है। शाम में जल्दी ले सकते हो क्या? 3 आवर्स का सेशन चाहिए। संडे को ले लो सर, संडे को मॉर्निंग। मॉर्निंग इवनिंग में करते क्या 9 to 11? हाँ चलेगा। हाँ चलेगा सर। ठीक है, संडे को इसमें रिवीजन हो जाएगा फिर।
हाँ संडे को पूरा कंप्लीट मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और उसका एड ऑन पार्ट भी हो जाएगा जो हमें पढ़ाना है। ठीक है सर। ओके ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट 2 आवर्स लेता है, 2 आवर्स। तो प्रिपेयर रहो और ऐसा मत बोलो सर समय बोल दो अभी बस हो गया, वो उसके लिए बस नहीं होगा, वो पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा मैं। ठीक है सर। सर तो अभी क्लास आप नहीं ले रहे हैं? साइन अप। हाँ अभी आप क्लास नहीं ले रहे हैं? मैं ले रहा हूँ ना, ये फाइल लैंडिंग ले रहा हूँ। ओके ओके। ओके चलेगा चलो। सर जांगो का बता रहे थे। हाँ जांगो का भी बता रहा था, लेकिन ठीक है आज हम क्या करते हैं, एक नया टॉपिक बोलते हैं, फाइल लैंडिंग में ही CSV फाइल लेते हैं, फिर हम PDF पे जाएंगे। ओके चलो, व्हाट इज मीन बाय CSV फर्स्ट ऑफ ऑल? कॉमा सेपरेटेड, यस कॉमा बाकी के सेपरेटेड। ओके कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ओके कॉमा I think separated some guys are waiting in lobby. where Some guy waiting in lobby. in Teams or something, or Google I it. don't उसमें see फॉर्मूला वगैरह नहीं रहता। कहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, मैंने रिफ्रेश किया टीम मीटिंग्स को। अरे कोई नहीं आई थिंक, मुझे लगता है आई डोंट नो। मराठी टेक्स्ट कसा रीड करायचा सांगतो मराठी टेक्स्टसाठी आपल्याला एन्कोड पॅरामीटर राहतो, एक एन्कोड पॅरामीटर। ओके ठीक है मैं सांगतो, तो पण सांगतो, ठीक है चलेगा। स्टार्ट करू? सर बाइनरी खत्म झाला? नहीं बाइनरी में PDF रहेगा ना, PDF को उसके लिए पाई PDF हमें मॉड्यूल यूज करना है। पाई PDF में पूरा PDF रिलेटेड ऑपरेशन, PDF को कैसे मर्ज करना है वगैरह वगैरह। तो उसके पहले हम CSV खत्म कर लेते हैं, फिर PDF करेंगे, इजी है एकदम। ओके और यहाँ पे ओके सर। फाइल हैंडलिंग, कोई इशू नहीं। ओके चलिए मैंने स्टार्ट कर दिया फाइल हैंडलिंग। ओके आज थोड़ा सा जम्बलिंग हो गया सब बैच का। अरे इसको प्रोजेक्ट क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है? ओके इसमें क्या करता हूँ मैं, एक मिनट, इसमें एक डायरेक्टर बना देता हूँ पाइथन, यहाँ पे फाइल पाइथन PDF टेस्ट, ठीक है यहाँ पे भी ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल CSV क्या रहता है, CSV क्या है, इट्स अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके इट्स अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके आपने कभी CSV को ये किया देखा है क्या कभी? यस सर, सिंपल एक्सेल फाइल में ही होता है। एक्सेल फाइल कितने ही ओपन होता है, लेकिन ये ना एक्सेल फाइल से डिफरेंट है, याद रखो इट्स नॉट एक्सेल फाइल, क्योंकि एक्सेल फाइल में डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जहाँ पे CSV में जस्ट इट इज यूज फॉर द डेटा डंपिंग, डेटा डंप करने के लिए यूज होता है जनरली। ओके तो इसका मेन पर्पज है डेटा को डंप करना, डेटा को स्टोर करना लार्ज अमाउंट में। ओके ठीक है, अब अगर उसको क्रिएट करेंगे हम, अगर CSV को हम क्रिएट करेंगे, अगर क्रिएट करने जाएंगे तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ न्यू CSV, अगर यहाँ पे करता हूँ 1.6, ओके तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा नेम कॉमा सपोज एज कॉमा एड्रेस, ओके यहाँ पे उसके साथ में अगर उसका ये भी होगा कॉलम नेम अगर सपोज मैं करूँगा अरुण, ओके एज अगर सपोज 25, एड्रेस इज पुणे, ठीक है। उसके बाद में अगर सपोज स्वप्नील, ये जो है 35 हो, अगर सपोज मुंबई, ये यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सेपरेट कैसे हो रहे हैं, कॉमा से, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके अगर उसको सेव करूंगा मैं तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .csv, इसका .csv, एक सेकंड एक्सटेंशन चेंज करता हूँ मैं, .csv, देखो वो ओपन होगा तो वो होगा एक्सेल में, देखो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब इस पे हमें ऑपरेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
रियल टाइम में मैक्सिमम डेटा आपको CSP में ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो ठीक है। ये बहुत कॉमन फाइल है जो रिक्वायरमेंट बोलते हो रियल टाइम में आपको CSP पे ऑपरेशन करना, उसमें से डेटा फेच करना। मैक्सिमम टाइम हम पांडास को यूज करते हैं CSP को रीड करने के लिए, लेकिन हम नॉर्मल पाइथन का कोड भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए अगर आपको CSP पे ऑपरेशन करना है तो इसके लिए एक इनबिल्ट मॉडल है, इनबिल्ट पैकेज है, उसका नाम है CSP। उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट CSP। ओके फाइन। सेम वे जैसे करते हैं, जैसे अगर आपको कोई फाइल को क्रिएट करना है, सपोज विथ ओपन अगर आपको सपोज यहाँ पे करना है मुझे माय फर्स्ट CSP डॉट CSP, कौन से मोड में ओपन करना है? अगर कोई मोड नहीं देता हूँ मैं, कोई मोड नहीं देता हूँ, एज यप्पी। ओके, यप्पी डॉट रीड आएगा। बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड रहता है? रीड। अगर मैं इसको ये करूंगा, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या एरर आएगा? कौन सा एरर आएगा? File not found error. Yes, file not found error, because we don't have file. So we can create a new file by using which mode? Write mode. Okay, so write mode, ठीक है। लेकिन इसको राइट करने के लिए we can't directly write CSV फाइल। CSV फाइल को डायरेक्टली हम राइट नहीं कर सकते, तो हमें उसका राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तभी एक सपोज यहाँ पे W इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर ऑब्जेक्ट। ओके, उसमें राइटर में आपको यप्पी बोले तो हमने जो फाइल ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्रिएट किया है उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इशू? No. अभी कहाँ का है? एक राइटर नाम का एक क्लास है इस CSV मॉड्यूल में, हमने उसको कॉल किया CSV डॉट राइटर, कुछ नहीं किया। ये क्या होगा, ये प्रोसेस कैसा होता है ना, ये जब आपको मॉड्यूल और पैकेजेस होगा ना तब एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये CSV मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया और उसके अंदर का हमने राइटर किया। अगर आपने डायरेक्टली ऐसे लिखते थे यहाँ पे फ्रॉम CSV इंपोर्ट व्हाट राइटर, तो ओनली राइटर फंक्शन, यहाँ पे अभी CSV लगाने की जरूरत नहीं, अपने राइटर इंपोर्ट कर लिए। और ये क्यों बोल तो कैसे होता है प्रोसेस, ये जब हम मॉड्यूल और पैकेज पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए चलो ये मैं करता हूँ इंपोर्ट 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 CSV। ओके, यहाँ पे CSV डॉट क्या है, CSV डॉट राइटर। ये राइटर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब आपको कुछ राइट करना है तो उसके लिए जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम है ये W डॉट राइट रो, राइट रो, एक रो राइट करना है। राइट रो कौन सा रो राइट करना है? अगर आपको हेडिंग करना है, हेडिंग सपोज नेम, यहाँ पे सपोज एज, यहाँ पे सपोज एड्रेस, एड्रेस, कोई इशू नहीं। वापस एक रो ऐड करना है। ओके, वापस से यहाँ पे उसको कॉपी करता हूँ मैं, उसके बाद सपोज ये एक रो ऐड करना है। सपोज इसमें नेम करता हूँ मैं अरुण। ओके, अरुण, एज अगर सपोज है यहाँ पे 25, एड्रेस इज सपोज पुणे। करेक्ट हो गया? ओके, डबल हो गया क्या? 25 के बाद सिंगल कोट नहीं है, सिंगल कॉमा। यस यस यस। ओके, उसके बाद में अगर ये करना है नीचे क्यों ना रहा है? यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे करना है सपोज जॉन, यहाँ पे 35 और यहाँ पे सपोज मुंबई। ओके, राइट रो खत्म। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, रन, एग्जीक्यूट। देखो माय फर्स्ट CSV। ओके, इसको ओपन करेंगे, ये देखिए क्या। अगर इसको लेकिन हम अगर इसको करेंगे इसमें यूजर कंटेंट मॉडल, सपोज मैं इसको इसमें ओपन करता हूँ एक्सेल में, देखो कैसा आता है। सी यूजर्स कंटेंट
मॉडल 2 यहाँ पे टेस्ट नहीं, मॉडल 2 बैंक फाइल हैंडलिंग, यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट किया था, कौन सी, माय फर्स्ट। अगर इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, एक ही लाइन में आ गया। एक ब्लैंक लाइन ऐड हो रहा है, करेक्ट ना? Yes. Yes or no? To remove this blank line, we can pass parameter new line is equal to blank. Okay. Now I'll create the file. Okay. Permission denied. Why? Because I already if I open the file open है. file open है. ठीक है, इसको close करता हूँ मैं. Okay. So here. Okay. Then I'll open that file again. Now I can see. Now it's perfectly written. कौन सा Okay. पैरामीटर है? न्यू लाइन एक पैरामीटर है, न्यू लाइन। अगर गाइस, अगर मैं इसको अगर इसमें ओपन करता हूँ ना, देखो अभी ध्यान से देखो, पांडा यूज कर तो देखो परफेक्टली टेबल होगा, टेबल। अगर इसको कहूँगा मैं डेस्कटॉप वन ड्राइव, दिस वन, मॉडल 2 बैंक फाइल हैंडलिंग, और यहाँ पर अगर मैं फाइल क्रिएट करता हूँ माय फर्स्ट CSV, अगर मैं इसको ये करता हूँ import pandas as pdf is equal to pd dot read CSV my first CSV pdf. You can see perfectly in table. So maximum time we are using CSV model. Okay, so we can read CSV by using pandas. We can read CSV by using what? With open. Okay. सर अगर पाइथन का कोड लिखना है तो क्या रिकमेंडेड है, पांडास लिखना है या सीएसवी से नहीं, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको एनालिसिस करना है डेटा फ्रेम में, टेबल में चाहिए आपको, और कुछ ऑपरेशन करना है आपको टेबल के उस पे, तो आपको परफेक्टली पांडा यूज करना है। अगर आपको फाइल आ रहा है, आपको रो बाय रो उसके पे कोई ऑपरेशन करना है, तो यू कैन यूज विथ ओपन। ये दोनों में कोई मतलब हैवी नहीं है ना कि ये इंपोर्ट करने से हैवी होता है कोड, ऐसे तो कुछ नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। डेटा फ्रेम आपको यूज करना है जब भी आपको कोई एनालिसिस करना है उस पे, डेटा टेबल के फॉर्मेट में, तो आपको डेटा फ्रेम। अगर आपको फाइल की इसमें 1 by 1 रो चाहिए, तो डायरेक्टली यू कैन यूज विथ ओपन। करेक्ट? यस सर, थैंक यू। यस इसमें कोई इशू गाइस? नो सर। अब इसमें राइट रोज में देखो, राइट रोज में क्या होता है, अगर मैं करता हूँ ये w डॉट राइट रोज, तो इसमें लिस्ट ऑफ ये रहेगा। आई थिंक इसमें यहाँ पे अगर मैं करूँगा ए, यहाँ पे सपोज 22 और यहाँ पे सपोज समथिंग ओके, यहाँ पे अगेन लिस्ट सपोज बी, यहाँ पे 24, यहाँ पे सपोज ये, मैं क्या करता हूँ, फाइल ओपन है क्या, यस, इसको क्लोज करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, takes exactly 1 argument. Okay. Oh, sorry, I need to pass. Okay, now you can see. देखो क्या हुआ, at a time what two happened? rows. Two rows. Yeah, so we have list of rows, list of rows। समझ में आया क्या कैसे किया? यहाँ पे आपके पास ये एक रो है, ये एक रो है, तो आपके पास लिस्ट में रो है सब, तो आप उसको एट अ टाइम राइट कर सकते हो।
दोनों में डिफरेंस समझ में आया? राइट रो एंड राइट रोज. Yes, sir. One is used to write single row, and the other is used to write multiple rows. कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछो. नहीं? नो सर. ओके. नो सर. ये हो गया हमारा राइट करने के लिए. ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू रीड द CSV. ओके. with open here my CSV. कोई मोड नहीं देता हूँ. चलो एज अ यूपी. सेम लाइक हमने जब राइट करते समय राइट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब रीड का ऑब्जेक्ट करो. r इज इक्वल टू कौन सा है? CSV डॉट रीडर का. रीडर में एफ पास करो. रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. अभी आपको रीड करना है. क्या करोगे आप? रीड करते समय आप डेटा करोगे ना. सो यहाँ पे कुछ भी एक वेरिएबल लेता हूँ. एक var कोई भी वेरिएबल लेता हूँ. ऐसा कुछ नहीं. var इज इक्वल टू r डॉट व्हाट? r डॉट क्या? रीड रो. रीडर आ गया. रीडर सॉरी. अब देखो यहाँ पे क्या हो गया. अब जब भी आपने क्या किया, यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट बना दिया तो पूरा का पूरा डेटा आ गया है इसमें. ओके. उसको आपको कन्वर्ट करना है. अगर सपोज मैंने यहाँ पे करता हूँ var इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ r. अगर आप उसको प्रिंट करोगे, प्रिंट var, नाउ यू कैन सी ऑल द लाइंस विल बी कम्स इन द लिस्ट. देखो ये लिस्ट आ गया. प्रिंट ऑफ r करोगे तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा. ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे प्रिंट ऑफ r करोगे ना तो इट विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ रीडर. दिस इज द रीडर. ओके. अभी मुझे पता है आपके दिमाग में डाउट रहेगा कि ऑब्जेक्ट क्या रहता है, क्लास क्या रहता है. बहुत सारे डाउट्स है. आई नो. ये क्लियर होगा क्लास और ऑब्जेक्ट में जब हम वो पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे एग्जैक्टली क्या करेंगे. सर ये var वाला और एक बार बताइए. वैर कुछ नहीं यार, कुछ भी ले सकते हो. वहाँ पे डी लिख सकता हूँ. डी यहाँ पे डी के प्रिंट. ओके. कुछ नहीं. आ गया पूरा डेटा. यहाँ पे क्या किया हमने, एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाया. रीडर ऑब्जेक्ट में हमने जो फाइल पॉइंटर, ये फाइल को ओपन किया हमने, फाइल पॉइंटर में लगाया और रीड मोड में उस फाइल पॉइंटर का पूरा डेटा हमने रीड कर दिया और पूरा स्टोर हो गया आर में. और हमें लिस्ट के फॉर्म में चाहिए तो हमने लिस्ट लगा दी. यहाँ पे ट्रिपल चाहिए आपको, ट्रिपल लगा दो. ओके. सर इधर और लूप भी लगा सकते हैं ना? कोई भी सेट लगा सकते हो, सेट भी लगा सकते हो, फॉर लूप भी लगा सकते हो. उसमें क्या है, इसमें वो सेट में लिस्ट के नहीं है. यहाँ पे सेट लिस्ट में लिस्ट में आएगा. मोस्टली लिस्ट में करते हैं हम. अगर मुझे बोलो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मुझे नहीं पता है लॉजिक. आप मुझे वो बोलो, मुझे इसको टेबल के फॉर्मेट में प्रिंट करना है. क्या करोगे? फॉर लूप लगाओगे ना? यस सर. क्या करोगे आप? क्या करोगे अगर मैं ऐसे करता हूँ फॉर यहाँ पे करता हूँ, सपोज मैं करता हूँ कोई के करता हूँ, फॉर आई इन डी करता हूँ. अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो कैसे प्रिंट होगा. पहले वो देख लेंगे. आई करूंगा तो देखो पूरा लिस्ट एक के नीचे एक हो जाएगा. ठीक है. मुझे लिस्ट को निकाल देना है. बोले तो ये लिस्ट आ गया, इसमें का पूरा डेटा प्रिंट होना चाहिए. फिर बाद में ये लिस्ट आना चाहिए, इसका डेटा प्रिंट होना चाहिए. तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन फॉर बोलो, फॉर के इन आई. अगर आप प्रिंट करोगे तो देखो प्रिंट क्या करोगे, हो गया आपका पूरा डेटा आ गया. लेकिन ये ऐसा आ गया तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कौन सा पैरामीटर पास करना पड़ेगा? एंड इज इक्वल टू नथिंग. एंड इज इक्वल. यस. अरे क्या हो गया? सर एंड में स्पेस नहीं. एक रो प्रिंट होने के बाद में ब्लैंक होना चाहिए ना. ओके. यहाँ पे न्यू लाइन. यस नाउ कैन सी. आ गया. तो ये क्या एक बार वापस बताओ.
ठीक है चलेगा कोई। देखो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको है ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको एग्जैक्टली क्या किया। मैं क्या करता हूँ, इसका आउटपुट लेता हूँ। डी ये आउटपुट है यहाँ। ये देखो ये आ गया हमारे डेटा। ध्यान से देखो लॉजिक कैसे लगाने हैं। ठीक है, ये हमारा लिस्ट है। अब मैं अगर फॉर लूप लगाता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं फॉर लूप लगाता हूँ फॉर आई इन, सपोज ये डेटा है और इसको प्रिंट करता हूँ आई, प्रिंट आई, दिमाग में एग्जीक्यूट करना है। आउटपुट क्या आएगा हमारा, पहले ये एलिमेंट आएगा, करेक्ट ना? देखो ध्यान से, पहले ये एलिमेंट आएगा वो प्रिंट होगा, उसके बाद में ये एलिमेंट आएगा वो प्रिंट होगा, ये एलिमेंट आएगा वो प्रिंट होगा, बाद में ये आएगा वो प्रिंट होगा, ये आएगा प्रिंट होगा, करेक्ट ना? ये लॉजिक में यस तो इसमें यस Okay. हाँ, अब देखो, अब हमें ये पता है कि ये लिस्ट आ रहा है हर एक एलिमेंट में। तो आप देखो अभी थोड़ा सा भी है, यहाँ पे मैं हैश करके ये आ गया, अब ये मुझे निकाल देना, सॉरी चक्कर आया यार मेरे को। ओके यहाँ पर खाना खा लो। यहाँ पे अरे हो गया अभी एक 20 मिनट से। देखो अब ये आ गया, ठीक है, लिस्ट आ गया, आई में ये लिस्ट आ गया। अब मुझे इस लिस्ट में क्या एलिमेंट बाहर निकालना है, बराबर है? ये मेरा आई में आ गया, तो अब मैं और एक फॉर लूप लगाऊंगा अंदर। अंदर क्या करूंगा, फॉर जे इन आई, नेक्स्ट अरे? फॉर सर नो, करेक्ट। हाँ, तो अब यह क्या होगा, ये नेम आएगा पहले, यहाँ पे नेम आएगा, फिर बाद में एज आएगा, फिर एड्रेस आएगा, 3 लूप में। लेकिन ये एक के नीचे एक आ रहा है जब हम प्रिंट करें ना। सचिन माइक प्रिंट यहाँ पे जे करेंगे, बराबर है? तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 बाय 1 इसमें पहले जे में नेम आ गया, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट हो रहा है, पहले लाइन को होगा नेम, नेक्स्ट लाइन को होगा एज, और उसके बाद में एड्रेस। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें नेम एज एड्रेस एक ही लाइन में चाहिए। तो हमने क्या किया, प्रिंट के बाद में जो एंड हो रहा था न्यू लाइन पे, तो एंड को हमने क्या कर दिया, एंड इज इक्वल टू, इन दोनों को ब्लैंक कर दिया। बोल तो यहाँ पे ही प्रिंट हो जाए, बोल तो नेम हो गया, उसके बाजू में ही एज हो जाए, उसके बाद में एड्रेस हो जाए। समझ में आ रहा है भाई? आप देखो ये तो हो गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट ये हो गया, लेकिन ये होने के बाद में वापस से ऊपर जाएगा, दूसरी लिस्ट आएगा, वो इसके बाद में प्रिंट होगा, एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो हमें ये पूरा 3 एलिमेंट होने के बाद में न्यू लाइन पे जाना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट लगा दिया, ये प्रिंट, ये प्रिंट बोलते जो नेम एज एड्रेस, उसके बाद में वापस से वैल्यू आ रहे थे ना एक ही लाइन में, अगर ये निकाल दूंगा मैं, तो देखो आप ये कैसे आता है, आउटपुट कैसे आता है यहाँ पे, अगर देखो एक ही लाइन में आ गया। हाँ, तो मुझे ये एक लाइन हो गया कि बाद में वो लिस्ट होने के बाद में दूसरा लिस्ट आने के पहले मुझे न्यू लाइन इंसर्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट न्यू लाइन, ठीक है, वो न्यू लाइन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको लॉजिक में उसके लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंट का अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर मैं प्रिंट यहाँ पे अगर हाई करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे मैंने बाय करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे वेलकम, ओके, तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये लाइन में आया। तो आपने ये 3 ये किए बोल के नहीं आया, क्यों हुआ न्यू लाइन पे ये प्रिंट? क्योंकि ऑलरेडी पाइथन के अंदर प्रिंट के अंदर एक पैरामीटर है एंड इज इक्वल टू न्यू लाइन, न्यू लाइन को असाइन करके रखा है, बराबर है? तो इसको अगर न्यू लाइन में ओवरराइड करता हूँ, एंड मैं चेंज कर देता हूँ, मुझे एंड न्यू लाइन पे नहीं करना है, मुझे ब्लैंक पे करना है। यस, देखो हाई के बाद में बाय आ गया, तो हाई हो गया और उसके बाद में इमीडिएटली बाय आ गया। तो ये वेलकम नेक्स्ट लाइन को क्यों आया? क्योंकि बाय के अंदर भी एक एंड है,
उसको भी मैंने न्यू लाइन पे कर दिया, ये वेलकम आएगा। देखो ये मैंने स्मॉल किया, यहाँ पे स्पेस देता हूँ, स्पेस जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन प्रिंट हेलो हेलो हेलो, अब क्या होगा आउटपुट बोलो? नीचे आएगा, करेक्ट ना, नीचे आएगा। इसको मुझे नेक्स्ट, यस, तो इसको मुझे भी करना है तो किस करूंगा मैं? एंड इज इक्वल बराबर है? इसको सर अगर एंड एट एम, हाँ एंड एट सपोज कोई लेटर सिलेक्ट कर दिया हमने एम के बाद, तो एम के बाद वो एंड हो जाएगा क्या? यस, उसके बाद में एंड हो जाए, उसके बाद में एंड हो जाए। अगर आप कुछ लेटर देते हो ना ऐसे, तो उसके बाद में एंड, देखो यहाँ पे एंड हो गया उसका। इसमें वेलकम, उसके बाद में एंड किससे किया उसने? कैरेक्टर से किया। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये बेसिक से ये पूरा आपको, ये ना गाइस, इसमें बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए, तो ही रियल टाइम में आपको कोड आएगा। अदरवाइज आपको इतनी यहाँ पे अगर दिक्कत आ रहा है ना, तो फिर आगे दिक्कत आएगा। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पे सेपरेट का कैसे होता है, ये कैसे होता है, आई नो। मैंने नेक्स्टेड वाला रह गया, आई थिंक, मुझे पता है 23 का भी रह गया, 24 वाला भी रह गया, नेक्स्टेड फॉर लूप। ठीक है, वो ले लेता हूँ मैं। ये समझ में अभी लॉजिक क्या क्या है? यस सर। कोई इशू अभी इसमें? नो रीडिंग सर मुझे एक डाउट है सर, वो प्रिंट के कॉमा एंड इजिकल टू दी है, तो वो सर जो आगे वाला भी पीछे बता रहे थे, वो तो सर एंड दे रहे थे तो एक लाइन में आ रहा था, यहाँ पे जबकि रो वाइज में आ रहा है। कौन नीचे और एक प्रिंट दिया ना? अरे नहीं, ये ब्लैंक वाला, ये एक रो के लिए, एक रो जो आएगा ना हमारा, ऐसे ऐसे आएगा ना, नेम, हाँ, एज, और यहाँ पे एड्रेस, करेक्ट, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? नेम प्रिंट होगा, और उसके बाजू में ही एज होगा ना जी। न्यू लाइन को जाएगा क्यों? नहीं, बराबर है, ये होगा। फिर एड्रेस प्रिंट होगा, तो एड्रेस, ये तीनों प्रिंट हो गए कि उसके पास कुछ नहीं है, फिर ये लूप एंड हो जाएगा, बराबर। वापस ऊपर के लूप में जाएगा, तो दूसरा रो आएगा इसमें, आई में। ओके ओके, बराबर है, वापस वो, तो वो इसके आगे नहीं प्रिंट होना चाहिए, उसके लिए नया रो नए लाइन पे, उसके लिए मैंने ब्लैंक प्रिंट लिखा है। ओके ओके सर। ब्लैंक प्रिंट लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट नया, अगर मैं यहाँ पे भी करता हूँ ना, अगर प्रिंट और ये ब्लैंक प्रिंट लिखता हूँ, तो वो देखो नया लाइन, समझ में? यस सर। तो दैट्स व्हाई वो मैंने प्रिंट लिखा है। अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो इसका प्रैक्टिस करो गाइस, इसका प्रैक्टिस, ठीक है? आपको लिए मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, अगर नहीं आया तो छोड़ दो, मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, आपको आता है कि देखो एक बार। मुझे क्या करना है, रिक्वायरमेंट ऐसा है, मुझे ना 1 का टेबल, 1 2 3 4 ऐसा है, 3 4 5 7, उसके अंदर 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का, 6 का, 7 8 10 तक ऐसा प्रिंट करना है। फिर उसमें मैं एडवांस में बोलता हूँ, हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ सर, ट्राई करते हैं। लॉजिक लिखो, CSV फाइल में करना है या फिर डायरेक्ट? नहीं, नॉर्मल रेंज लगाकर, नॉर्मली। ठीक है सर, ट्राई करते ही है। CSV में भी करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है, अभी देखो ये हो गया CSV का। नेक्स्ट है गाइस, अगर आपको कौन सा लूं अभी, नेक्स्ट जिप का लेता हूं, ओके? सिर्फ एक 5 मिनट लेता हूं, चलेगा ना थोड़ा? जिप, यस सर। एंड अनजिप। अभी आपको पता है व्हाट इज मीन बाय जिप? जिप क्या रहता है बोलो? फाइल कॉम्प्रेस करने के लिए। कंप्रेस करने के लिए। क्यों? इससे मेमोरी यूटिलाइजेशन, बोलते हो कम मेमोरी में आप देखो ना, आप जीमेल पे देखो, आप अगर 500 MB के ऊपर गया तो वो मिलता है, लेकिन आप जिप करके उतना डेटा भेज सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपका मेमोरी जो ये है वो यूटिलाइज कम होगा और फास्ट से प्रोसेस होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो टाइम रहता है ना वो फास्ट होगा, उससे इंप्रूवमेंट। तो रियल टाइम में क्या होता है, जब भी आप FTP करते हो या SFTP करते हो, अभी जिसको जिसको ये इसमें पता नहीं है व्हाट इज FTP, व्हाट इज SFTP, क्या है बोलो? FTP
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर विनएसएपी यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल टाइम में यूज होता है। ये एसएफटीपी, सिक्योर ये yes, it's a file transfer protocol and it is a secured file transfer protocol. So mainly we are using this one, SFTP. तो जनरली वी आर प्रिफरिंग दिस जिपिंग। आप क्या करते हो, अगर कोई सर्वर से आपको कोई डेटा लेना है, बहुत सारे फाइल लेना है, तो आप वहां पे जिप ऑपरेशन परफॉर्म करके लेते हो एपीआई के थ्रू या समथिंग कुछ अलग इससे। ओके, तो तब हम ये प्रोटोकॉल, आवाज ब्रेक हो गया। हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। मेरा नहीं, अभी जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आई थिंक उसका आवाज ब्रेक हो गया है। ठीक है, ओके। तो मेन रीजन क्या है इसका, तो टू ट्रांसपोर्ट द फाइल। अगर मुझे जिपिंग करना है, अगर ये तीनों फाइल मुझे एक इंस्टेंस डालना है, सपोज ये दो फाइल माई CSV और ये अनटेंटल IPNB, अगर मैं इसको करना चाहूंगा तो विथ ओपन और सपोज डायरेक्टली ये करता हूँ मैं, यप इज इक्वल टू, इसके लिए कौन सा ये करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो जिप मॉड्यूल। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ फ्रॉम व्हाट जिप, फ्रॉम जिप, ओके, जिप फाइल इंपोर्ट स्टार मीन्स एनीथिंग, सब जितने भी फंक्शन है सबके सब इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं एक क्रिएट करता हूँ, यप इज इक्वल टू व्हाट जिप फाइल। कौन सा फाइल आपको जिप करना है, अगर सपोज मुझे इसमें करना है, कौन सा है ये, माई CSV। ठीक है, इसमें आपको कौन सा मोड में ओपन करना है, वो जिप में करना है ना, नहीं इसमें मुझे वो जिप को क्या नाम देना है, अगर मुझे जिप देना है माई फर्स्ट जिप, राइट मोड में ओपन करना है। ठीक है, इसमें एक पैरामीटर रहता है, कौन सा, तो जिप डिफ्लेटेड। ओके, डिफ्लेटेड, तो दिस पैरामीटर इज यूज एक्चुअली टू जिपिंग। बोलते क्या होता है, जब भी आप कॉम्प्रेस करते हो ना, तो मेमोरी को डिफ्लेट किया जाता है, बोलते रिड्यूस किया जाता है, तो उसके लिए ओके। तो जब इसमें फाइल ऐड करना है मुझे, तो फाइल डॉट राइट, कौन सा फाइल राइट करना है, तो माई कौन सा है वो, CSV, माई फर्स्ट CSV डॉट CSV। ओके, दूसरा फाइल एप डॉट राइट, कौन सा फाइल है वो, अनटाइटल्ड है क्या, कुछ इसमें कुछ नहीं आ रहा है, कॉपी कर लेता हूँ चाहे तो, उसको मैं क्या है इसका रिफैक्टर, नम कॉपी क्लोज यहाँ पे, ओके, अनटेंटल IPNB। ओके, इतना को करना है मुझे, कोई इशू नहीं। PYNB, क्या PNB ना, IPNB ना, IPYNB, ओके, YNB। ठीक है, ये दोनों को मुझे जिप करना है। ठीक है, तो हो गया। देखो यहाँ पे नहीं समझेगा आपको, यहाँ पे समझ में आएगा। देखो आगे क्या जिप, yes, पैरामीटर नहीं दिया उसको जिप नाम का, यहाँ पे जिप देना पड़ेगा, डॉट जिप। ओके, उसको वापस से करता हूँ अभी, एग्जीक्यूट, नाउ यू कैन सी, बन गया। यस आगे क्या जिपिंग, सर, इसके अंदर जाओगे, दो फाइल मिलेगा, है कि नहीं यूजफुल। यस सर, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हो आप, ऐसे तो नॉर्मली कर सकते हो आप, डायरेक्टली से ऐड करके 1 2 3 राइट क्लिक, यहाँ पे ऐड आर्काइव जिप, ये कर सकते हो, लेकिन जो हम जो कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हैं। करेक्ट, yes sir, कोई इश्यू है गाइस अभी। अगर आपको अनजिप करना है, कुछ नहीं, क्या करना है, रीड मोड में ओपन करना है इसको। अगर इसको मुझे अनजिप करना है, यप इज इक्वल टू जिप फाइल, कौन सा नाम ये करना है आपको, कौन सा फाइल है वो, माय फर्स्ट जिप। ओके, कौन से मोड में चाहिए आपको, R मोड में चाहिए, जिप रिस्टोर, जिप स्टोर, खत्म।
ये डॉट क्या करना है, क्या करोगे आप, पूरा नेम लिस्ट पूरे का पूरा आ जाएगा, पूरे फाइल के नाम आएंगे आपको। अगर आपको मैं करूंगा यहाँ पे फाइल्स, फाइल्स इज इक्वल टू, ओके, पूरा का पूरा फाइल जो जितने भी थे उसमें पूरे के पूरे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे करोगे फाइल्स, ये फाइल्स देखो आ गया। यस सर। अब मुझे बोलो, मुझे है ना माई फाइल डॉट सी एस पी मुझे रीड करना है, माई फर्स्ट सी एस पी, तो क्या करोगे आप, फाइल्स ऑफ वन डॉट रीड। फाइल्स डॉट यस, हाँ बोलो, विथ ओपन, हाँ विथ ओपन, बोलो फाइल्स ऑफ जीरो फाइल्स, फाइल्स ऑफ जीरो डॉट जीरो आर कुछ भी नहीं करना एज एच एफ वी हाँ एफ पी डॉट मुझे अभी वो CSV फाइल है ना, CSV फाइल, तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट CSV। हाँ यहाँ पे रीड इज इक्वल टू कौन सा, CSV डॉट रीडर, करेक्ट, आर डॉट डेटा इज इक्वल टू, लिस्ट में कन्वर्ट करना डेटा इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ एंड प्रिंट डेटा, प्रिंट कर देता हूँ। अभी आप प्रिंट डेटा खत्म, आ गया। यस तो अभी आपको ऑपरेशन करना है, एक स्क्रिप्ट लिखना है जिसमें पूरा फाइल जिप हो जाए होना चाहिए। दूसरे स्क्रिप्ट में जब दूसरा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करोगे तब वो क्या करना चाहिए, आपने अनजिप करके उसमें का फाइल रीड करना है। रीड करने के बाद में मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ कि जो डेटा रीड किया हमने CSV का, वो सेम डेटाबेस में कैसे डंप करने का। ओके, डेटाबेस में डंप करने का। अब इसके साथ में एक रियल टाइम के जैसे हम एक सिनारियो ये करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर फाइल एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इसके लिए आप मुझे सजेस्ट करो कि क्या क्या कर सकते हो आपका मुझे सजेशन चाहिए इसमें। सजेशन मींस आप क्या, ऑटोमेशन, टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट कर, ऑटोमेशन मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कोई मैं मैनुअली एंटर ये करूंगा। वो टाइम आने के बाद में मुझे हर दिन 9 o'clock को वो फाइल एग्जीक्यूट होना चाहिए, या हर दिन 8 o'clock को एग्जीक्यूट होना चाहिए। डिले प्रोवाइड करेंगे सर? डिले नहीं, हम एक जॉब शेड्यूल करेंगे। रियल टाइम में ऐसा ही होता है, क्या होता है, जॉब शेड्यूल किया, जॉब शेड्यूलर लगाते। अब आपको एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर, ये मैं थोड़ा एक्सप्लोरेशन टास्क दे रहा हूँ आपको कि कौन कौन से जॉब शेड्यूलर प्रेजेंट है मार्केट में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्रॉन जॉब, किसी नाम सुना है क्या? नहीं सर, यूनिक्स में होता है। हाँ, तो अभी ये इस पे एक्सप्लोर करना है आपको। डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको टूल कौन कौन से हैं। और इसके साथ में मैंने एक नया एक टूल इसमें ऐड करने जा रहा हूँ मैं भी, इसमें नया हमारा जो है ना टेक्नोलॉजी स्टैप, तो यहाँ पे एक टूल ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें ही, सर्कल CI, सर्कल CI सुना है? नहीं सर, नो सर, नहीं सर। तो अभी ये करना है आपको, ये एक्सप्लोर करना है। और अगर कि कोई करके दिखाता है तो दैट्स वेल एंड गुड। कुछ नहीं है, सिंपल है, तो एक बार लेकिन आप देखो एक बार कैसे। बोल तो मैंने ये पाइथन फाइल किया, तो ये पाइथन फाइल है ना ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी, वो टाइम आएगा ना ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो जॉब एग्जीक्यूट करेगा उसको। ठीक है, यस देखते सर। देखते कितने लोग ये करते हैं। आवाज ब्रेक हो गया, फाइल लैंडिंग क्या? हाँ, ये पाइथन फाइल एग्जीक्यूट करना है, पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट करना है। देखो एक बार एक्सप्लोर करो, नहीं आया तो मैं हूँ। हेलो सर। यस सर एक बार एक्सक्लूसिव बता दीजिए ना शॉर्ट में। कौन सा एक्सक्लूसिव लिया था ना? एक्सक्लूसिव? हाँ, फाइल मोड ना। एक्सक्लूसिव क्या होता है एग्जैक्टली? अगर वो उल्टा है, फाइल नॉट फाउंड एरर है ना, वो उसके उल्टा है। ओके, अगर फाइल प्रेजेंट रहा
तो वो एरर ये करता है। अगर मैं कोई यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ फाइल को, यहाँ पे अगर सपोज विथ ओपन, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ माई फर्स्ट CSV, ओके, और इसको अगर मैं एक्सक्लूसिव मोड में ओपन करता हूँ यहाँ पे एज अ पी डॉट रीड करता हूँ, तो इट विल रिटर्न व्हाट एरर, क्या एरर गया वो, फाइल एग्जिस्ट एरर, उल्टा इसका फाइल नॉट फाउंड एरर के उल्टा। ओके सर। चलेगा, चलो गाइस कल मिलते हैं 9 to 11 जांगो सेशन इवनिंग में। मॉर्निंग में हम 24 का लेते हैं ना? कल सर हाँ कल चलेगा ना 24 का, क्या इशू है? सर मॉर्निंग में हमारा एसक्यूएल का भी है सर। 23 वालों को ना? हाँ सर। या फिर इवनिंग में इतने बैचेस मैनेज नहीं होगा ना रे, इतने मैनेज, क्योंकि 5 9 to to 6 ले लो सर ये तो। इवनिंग में। हाँ मॉर्निंग में वो कैंडिडेट कुछ वर्किंग कैंडिडेट होने के कारण 5 to 6 लेते हैं फाइल हैंडलिंग। क्या करते हैं, क्या रेगुलर टाइम रखते हैं आपका? रेगुलर चलेगा। चलेगा वो तो बेस्ट है सर। चलेगा, चलो ठीक है चलेगा कल से 8 बजे ना सर। हाँ 8 बजे सर सेम लिंक। सेम लिंक, मैं लिंक का आपको ना गूगल कैलेंडर ही करता हूँ आज। 23-24 सर। यस 23-24। सर जेंगो का सेक्शन किसका है? जांगो 21, 22, 23। ओके सर। ठीक है। हाँ यस। सर तो हम लोग जैंगो में बैठेंगे तो समझ में आएगा क्या? 24 वाले? यस। नहीं अभी नहीं समझ में आएगा। ओके सर। अगर आपको मेरा जो झूठ लग रहा है तो आप किसी को पूछ लो 23 में से। क्लास No, ऑब्जेक्ट वो का तो जो भी है ना वो एक बार हो जाए उसके बाद समझेगा। हाँ वो तो किसी को अभी भी नहीं समझते। ओके। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हाँ मैंने बोला ना आपको, वो नींद में आता है, अगर जो प्रैक्टिस करता है ना उसको सपने में आता है जांगो। मेरा खुद एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिस करता है उसके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दिमाग में फ्लो सपने में लेने तो बाइक चलाते समय भी आता है सामने। तो आपने पहले दिन बोला था ना कि आता है सपने में, तो एग्जैक्टली उसके दूसरे दिन ही मेरे सपने में आया। वो दिमाग में चलता है ना प्रोसेस, हम जो दिन भर सोचते हैं ना वो दिमाग में चलता है, तो वो सेम वैसे होता है कि मुझे URL के थ्रू जाना है व्यू में, व्यू से फिर हो जाएगा टेम्पलेट में, टेम्पलेट से फिर वापस से आएगा व्यू में, फिर मॉडल फॉर्म में आएगा, फिर फॉर्म से डेटा मॉडल में जाएगा, मॉडल से फिर वापस से डेटाबेस में जाएगा, ये पूरा फ्लो है, कॉम्प्लेक्स है ना, इधर के उधर उधर के उधर। अब मुझे कुछ नहीं, मैं उस पर काम कर चुका हूँ, मैं डेवलपमेंट भी किया उस पर, मैंने API क्रिएट किया है, API कंज्यूम किया है, तो मुझे कुछ नहीं, वो एकदम ये होता है प्रैक्टिस की वजह से। और वो मैंने जंगो पे काम किया है 2 साल पहले, तो जब मैं ऑटोमेशन इंजीनियर बोल के जब काम करता था तब मैंने जंगो पे काम किया है। उसके बाद में मैंने मशीन लर्निंग पे आया, तो मेरा जंगो का और मेरा कोई ये नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली जो टास्क आया वो जंगो पे आया मुझे, तो मुझे भी रिवाइज करना पड़ा, और वो कुछ नई बात नहीं है, ओके। तो वो भूल जाते हैं बोल तो, मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट में भी भूल जाता हूँ कभी कभी, तो कुछ नहीं, उसके लिए गूगल करने का, डोंट वरी, क्योंकि हम वी आर नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, वी आर प्रोसेसिंग डिवाइस। हमें स्टोर करके रखना नहीं है दिमाग में, हमें प्रोसेस करना आना चाहिए। सर संडे को फिर फिक्स रहा ना जैंगो का रिवीजन सेशन? हाँ जांगो का रिवीजन सेशन 21, 22, 23 के लिए एक ही प्रोजेक्ट में हो जाएगा, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। हम जो प्रोजेक्ट लेने वाले हैं ना, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, साइन अप, उसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, मॉडल का भी हो जाएगा, आपका टेम्पलेट हो गया, एडवांस मॉडल होगा, टेम्पलेट फिल्टरिंग हो जाएगा, आपका सेशन मैनेजमेंट हो जाएगा, उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा एंड टू एंड। ओके सर। ओके, तो उसमें आपको फील नहीं होगा कि ये कुछ नया है, तो स्क्रैच से ही प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम। और कंप्लीटली मुझे लगता है मंडे को एक प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीटली 2 से 3 आवर्स तो जाएगी, क्योंकि उसमें सेशन मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना है। हाँ सर, अभी दिन चले जाता बनाने में, तो वो तो लगेंगे दिन। यस आपको अभी लग रहा होगा कि 2-2, 3-3 घंटे कब चल जाते।
हाँ सर। सर कल की टाइमिंग फिर वही 8 to 9 रहा, 24 बैच। हेलो सर। सर एडवांस पाइथन का सिलेबस चाहिए था। हाँ मैं नहीं एक मुझे आज का दिन दो, मैं कल है ना ड्राफ्टिंग करके ठीक से सर से मैंने अप्रूवल लिया है उस पे। ओके तो मैं दे देता हूँ। ओके सर, ओके चलो थैंक यू। चलो गाइस बाय बाय। चलो बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।